आजमगढ़ जिले की खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाल रंग की बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आजमगढ़ की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चे की एक छोटी सी लापरवाही ने पिता के सपने को पल भर में चकनाचूर कर दिया और पलक झपकते ही उसके खाते से 8 लाख रुपए गायब हो गए। जब पिता को इस बात की जानकारी होती है कि जो रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर बैंक में सुरक्षित रखे हैं, उसे साइबर अपराधी उड़ा ले गए तो उनके होश उड़ गए। जिसके बाद पीड़ित पिता ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने मामले के खुलासे के लिए टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के पिलरियागंज थाना क्षेत्र के हेंगईपुर गांव के रहने वाले हरिवंश लाल श्रीवास्तव पेशे से एक सरकारी अध्यापक हैं, जो पिछले कई सालों से अपने पूंजी को इकट्ठा कर अपनी बेटी की शादी के सपने को सजोने के लिए बैंक में रखे थे। हरिवंश का बेटा कपिल, जो कक्षा 6 का छात्र है, उसे ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान कुछ साइबर ठग उसके साथ जुड़े और गेम खेलना शुरू कर दिए। इसी दौरान चैटिंग के समय ठग पहले कपिल को अपने पूरे विश्वास में लिए और गेम खरीदने के लिए डेबिट कार्ड का डेमो दिए और घर में ऐसे डेबिट कार्ड होने की बात कहे छात्र से उसके पिता का डेबिट कार्ड हासिल कर लिए और पेटीएम के माध्यम से पहले कुछ रुपए ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद यूपीआई आईडी बना लिए और मोबाइल नंबर भी चेंज कर धीरे धीरे कर अकाउंट से 8 लाख रुपए साइबर ठगों ने उड़ा दिया। इसकी जानकारी कपिल के पिता को तब हुई जब बैंक पहुंचे और कुछ रुपए निकालने के लिए बैंक में चेक दिया तो बैंक कर्मियों ने बताया कि उनके खाते में 1 रुपए भी शेष नहीं बचा है। जिसके बाद कपिल के पिता के होश उड़ गए। उन्होंने अपने मोबाइल पर रुपए निकालने का एक भी मैसेज नहीं आने की बात बैंक कर्मियों से कही, लेकिन वे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद पीड़ित अपने बच्चे के साथ एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले में एसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। साइबर ठगों ने मासूम को निशाना बनाकर उनके पिता के बैंक अकाउंट से 8 लाख रुपए की ठगी की है। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। टीम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर देगी, लेकिन प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। ये 12 साल का बच्चा है, 6 क्लास में पढ़ता है। इसको ऑनलाइन गेम खेलने का शौक़ है। जो एक फ्री फायर गेम है वो ये खेलता था। इसको इसके मोबाइल फ़ोन पे एक व्हाट्सएप आता है और व्हाट्सएप पे ये पूछता है कि बेटा आप ये गेम खेल रहे हो, और तो ये कहता है हाँ, दोस्ती हो जाती है। फिर इसके गेम की आईडी मांगता है इससे, इसके साथ गेम भी खेलता है। बाद में वो ये कहता है कि तुम क्या इसमें और एडवांस गेम खेलना चाहते हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा, हैक लेना चाहते हो? तो इसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हैक ले लो, आप बहुत अच्छा गेम खेल लोगे, बहुत ही स्मार्ट हो, आप ज़्यादा अच्छा गेम खेलने लगोगे तो आप पैसा भी कमाने लगोगे, तो इसके लिए आपको गेम खरीदना पड़ेगा। फिर इसको एक डेबिट कार्ड का फ़ोटो भेजता है, कहता है देखो ये तुम्हारे घर में होगा मम्मी पापा के पास। तो इस बच्चे को जानकारी रहती है, ये अपने पापा का डेबिट कार्ड का अकाउंट्स लेता है और अकाउंट उसके साथ शेयर कर देता है। वो लड़का 2 ऑप्शन लेता है, एक तो पेटीएम का वॉलेट लेता है और उसमें कुछ पैसा ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद से यूपीआई का भी एक्सेस वो ले लेता है, क्योंकि ओटीपी इस नंबर पे आता है। ये लड़का ओटीपी भी शेयर कर दिया पहली बार, तो उसने एक अपना पिन भी बना लिया और यूपीआई पे आईडी भी खोल लिया। अब ये पूरा अकाउंट जो है अकाउंट से पैसा जो है कभी गेम पोर्टल पे खर्चा कर रहा है और कई बार उसने किसी फेक अकाउंट में भी ले जा करके पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से कुल 8 लाख रुपये उस लड़के ने इनके पापा के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें उस लड़के को बैंक का भी एक्सेस निश्चित रूप से है, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर भी चेंज है। इनको कोई भी एसएमएस आया नहीं। जो 8 लाख रुपये का विड्रॉल हुआ है, इसका कोई एसएमएस नहीं आया। और लास्ट में एक एसएमएस ये आता है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब कि बीच में इनका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया था। जब सारा पैसा निकल गया तो लास्ट में जाकर के फिर इनका मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर दिया जाता है और तब इनको पता चलता है कि हमारे अकाउंट से 8 लाख रुपये निकल गए। ये सभी जितने भी लोग हैं, मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी उनके बच्चे गेम खेल रहे हैं, आप सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चे इनोसेंटली, उनको जानकारी भी नहीं है कि उनके साथ धोखा हो सकता है। वो पापा का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल शेयर कर दे रहे हैं
पापा को भी कोई जानकारी नहीं, बच्चों को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, और इस तरह से 8 लाख रुपए इनके अकाउंट से निकल गए। ये बहुत बड़ा सबक है कि जो बच्चे आज की डेट में गेम खेल रहे हैं उनको मॉनिटर किया जाए, उनसे अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड बचा के रखा जाए, क्योंकि बच्चे को ये जानकारी नहीं है कि ये डेबिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितना हमारे पापा के लिए खतरा हो सकता है, और पापा को ये जानकारी नहीं कि हमारा बच्चा गेम खेल रहा है, तो हम इसको कैसे मॉनिटर करें। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं आम जनता से अपील करूँगा कि निश्चित रूप से जो उनके बच्चे गेम खेल रहे हैं उस पर लगाम लगाएं। एक तरह का एडिक्शन है और एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी पैदा हो जा रही है। वो बच्चा गेम खेलते खेलते उसको पता नहीं, वो अपने पापा के अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफर करने लगता है। सर, इसके पिताजी का अकाउंट किस बैंक का है और क्या अभी तहकीकात में आपको समझ में आया? देखिए, इनके पापा का अकाउंट SBI अकाउंट में है। ये स्कूल में टीचर हैं। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने करीब करीब आइडेंटिफाई कर लिया कि वो साइबर क्रिमिनल, वो लड़का वो कौन है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। केस रजिस्टर हो रहा है, उसमें 2-3 दिन में हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। सर, बैंक का कर्मचारी हो सकता है इसमें? चूँकि बैंक में इनके मोबाइल नंबर चेंज किए गए हैं, तो निश्चित रूप से 90% संभावना ये है कि बैंक के एंड पे कोई ना कोई है जो इनका नंबर चेंज किया गया। इस तरीके का क्राइम पहली बार देखने को मिला है? इसके पहले भी इस तरीके के गेम के माध्यम से देखिए, किसी छोटे बच्चे को के साथ उसकी गेम की ID लेकर के उसके साथ खेलना, फिर उसको ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉश करने के बाद पेटीएम डाउनलोड करवाना, UPI के एक्शन लेना, पैसा ट्रांसफ़र करना, ये ये एक अजीब तरह का केस है जिसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है। और 2-3 दिन में वो उस जो लड़का है जिसने अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस बच्चे को मिसगाइड किया, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे फिर आपके सामने। सर, आपने साइबर के बहुत मामले सुलझाए, ये अनोखा मामला है। हाँ, निश्चित रूप से ये नए तरीके का अपराध है और ये इसके लिए और ये इस अपराध से सबको सबक लेना चाहिए कि ये डिजिटल दुनिया में और क्या क्या हो सकता है, किस तरह से क्राइम हो सकती है। 5-6 महीने से सर वो मुझको बोला कि मैं खेलते रहा, तो सर फिर बाद में सर उसका फ़ोन आके गया सागर सिंह का, मुझसे बात करते रहा, तो सर मैंने उससे कहा कि कौन बोल रहा है, कहाँ से सर। फिर व्हाट्सएप पे उसने मुझको मैसेज बोला, ये सब पूछते गया, तो मैंने उससे गेम की ID भी मांग दिला। उसने मुझसे पूछा कि तुमको हैक चाहिए, ये चाहिए। मैंने बोला कि मुझको ये सब में हैक नहीं चाहिए। तो मुझको सर उसने लालच भी देती रही कि ले लो तुम्हारे, तुम इस कमाओ, तुम कमाओगे भी, तुम अगर तुम अच्छा खेलने लग गए तो तुम कमाओ। तो सर मैंने उससे बोला कि मुझको रहने दो। मैं बोला कि ले लो, वो है मैं तुम्हारे लिए सस्ता करवा दूँगा। तो मैंने बोला कि नहीं मुझको नहीं चाहिए। बोला था कि ले लो, 20-25 हज़ार का है, मैं तुमको कम करवा दूँगा। वो है सर, मैं बोला कि क्या करना है। बोला कि तुम अपना पेटीएम डाउनलोड करो, फिर तुम अपना नंबर डालो सर, उसके बाद तुम पे करो मुझको, तुमको मैं हैक दिलवा दूँगा। फिर क्या हुआ सर? फिर उसने मुझको सर बाद में सर थोड़े दिन बाद उसका फिर कॉल आया, बोला कि मैं तुमको अभी गेम के लिए मैं तुमको गेम डिलीट कर दो और मैसेज करूँ। तो सर मैंने उसको सर रिप्लाई कुछ नहीं किया, तो सर उसका फोन आना ही बंद हो गया। फिर क्या किया, कितने पैसे निकाल लिया? सर उसने सर बोला क्या सर, उसने सर 90 हज़ार तक निकाला। टोटल अमाउंट जो 8 लाख रुपए थे वो क्या हुआ? सर उससे भी सर उसने हैकिंग का आइडिया तुमको किसने दिया? सर किसी ने सर मुझसे पूछा कि तुम हैक ले लो गेम। कितने साल से गेम खेल रहे हो? सर 5-6 करीब 5-6। पबजी और फ्री फायर ऐसे तुम और भी कोई गेम खेलते हो या सिर्फ यही सब खेलते सर हो? नहीं सर पहले था सर, मैं ऑफलाइन गेम खेलता था। फिर अभी कौन सा खेल रहे थे? सर फ्री फायर। फ्री फायर खेल रहे थे। जब पैसा कटता था OTP आती थी? सर ये नहीं बताता था, बस तुम बोलते थे कि तुम करते रहो, मैं अगर हो जाएगा तो मैं तुमको बता दूँगा। किस क्लास पढ़ते बाबू? कहाँ पढ़ते? सर आजम किस स्कूल में? क्लास सर संजीवियस। किस स्कूल में? किस क्लास में हो? सर 7? मैं हरिवंश लाल श्रीवास्तव, ठीक। ग्राम इस्माइलपुर बलिया, पोस्ट दरियागंज।
आजमगढ़ का निवासी। क्या करते हैं आप? मैं प्राथमिक विद्यालय झंगाईपुर में अध्यापक। और तेज बोलिए। क्या घटना हुई है, आप अब यहाँ आए हैं बता सकते हैं? सर ये जब मैं पैसा निकालने गया 13 तारीख में, तो पैसा निकला चेकबुक से, तो वहाँ की मशीनें हमेशा ख़राब रहती हैं। और जब मैं देख रहे थे कि लोग प्रिंट करा रहे थे, तो मैं भी प्रिंट कराया, देखिए पासबुक भर दी। फिर मैं मैनेजर साहब से गया कि मैनेजर साहब देखिए हमने निकासी उतने की नहीं पैसे, तो कहे कि इसका एप्लीकेशन दे के आप होल्ड करवाइए, पैसा निकल रहा है आपका। फिर मैंने एप्लीकेशन दे के होल्ड कराया, फिर दूसरी पासबुक बनवाया, तीसरी पासबुक बनवाया, तीनों। फिर कहे कि ऐसा नहीं आप इस, तो फिर कहा हमने कहा कि स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट लेके फिर यहाँ हम लोगों ने फिर RM ऑफिस वगैरह यहाँ पे भी। तो किस तरह से बच्चा आपका खेलता रहा, आपको पता नहीं लगा? कुछ नहीं पता लगा? नहीं सर, वो जो ऑनलाइन जो सर पढ़ाई हो रही है, तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, और उस तरीके से पढ़ाई। बच्चा फ्री फायर खेलता है, थोड़ा सा मालूम। आज के परिवेश में सर लगभग 90% घरों में खेला जाता है, तो ऐसा नहीं हम लोग समझे कि ऐसी घटना घट सकती है। तो आपको किसी भी शक है बैंक में? जी, बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है इसमें, जैसा मैसेज नहीं आया आपके पास? हाँ सर, ये हम कहना चाहेंगे कि हम 10 अप्रैल से हम पैसा 10 अप्रैल से हम पैसा 10 अप्रैल से पैसा निकल रहा है, 12 मई तक पैसा निकल रहा है, मैसेज कोई नहीं मैसेज आया। 13 तारीख को हम निकालने पैसा गए 85,000 रुपया, वो मैसेज उसका आ गया। फिर हमने मैसेज अब कभी अपडेट का फॉर्म भी नहीं भरा, मैसेज अपडेट भी हो गया उसमें। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ? जी, SP साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? सर आश्वासन अच्छा दिया है, और उम्मीद हमें है कि हमको न्याय मिलेगा। पैसा अकाउंट में किस लिए रखे थे, कि जी? किस लिए निकालने गए थे वो पैसा? शादी के परिवार में शादी थी, उसी के वास्ते हमने रखा था। दुर्भाग्य था कि ये लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लॉकडाउन के पहले पैसा सब खर्च हो गया होता। किसकी शादी कहाँ थी? वो परिवार में भाई की लड़की की शादी। ठीक।